अब सुनो, यहाँ खड़े रहते मैं डंके की चोट कर रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब लोग जबलपुर ने मांगा, मध्य प्रदेश ने मांगा, ये हमारे नेता तो बैठा है, भोपाल भाजपा मेरे मंत्री बैठे, मेरी लाडली बहनाओ, जब मैंने कहा कि बहनों के खाते में पैसा डालू रहा हर महीने, तो कहीं ने कहा कि वैसे वैसे चला होगा, डाल थोड़ी पाएगा, और कांग्रेस भी काम देते रहते, कैसे जाएगा, निकालते जाएगा। बताओ हर महीने खाते में पैसा आ रहे कि नहीं आ रहे? जनता को भी दूंगा और विकास में भी कोई कसर नहीं रखूंगा मेरे बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रखूंगा। और एक बात और सुनो, इंदौर और भोपाल के बाद तीसरी मेट्रो ट्रेन की सिटी होगी तो संस्कार धानी होगी, जबलपुर होगी। हमने जबलपुर को बड़ा कस्बा नहीं रहने दिया, अब सुंदर महानगर बनाया है संस्कार धानी वालों। जितना अन्याय किया कांग्रेस ने, जितना अन्याय किया, अन्याय पाप किया, जबलपुर के साथ रहो, कभी जबलपुर को आगे बढ़ने नहीं दिया। ब्याज सहित पूरा करके आपको दे रहे हैं जबलपुर वालों, ब्याज सहित पूरा करके दे रहे हैं। खुशी की बात है, आज जबलपुर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अभी तो और आगे कई मंजिलें तय करना है मेरे बहनों और भाइयों। जबलपुर को किसी से पीछे नहीं रहने देंगे, बल्कि लोग जलेंगे जबलपुर से कि जबलपुर को इतना दे दिया मेरी पवाली है, तो अन्याय हुआ जबलपुर के साथ कांग्रेस के जमाने में, हम उसको न्याय का बदल के देंगे। एक तरफ ये सारे विकास के काम, लेकिन अभी मुझे एक आवेदन मिला, ये वार्ड नंबर 67 से रामवंती भाई बात को भेजा आगे कैंट विधानसभा के है, वो है कैंट वाले भी, मेरे पास ये आवेदन आया पत्ते का, क्या हमारे पास छोटे मोटे मकान बनाते रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास पत्ते नहीं है। ये सिर्फ संकल्प सुन लेना, आज की तारीख और आज का समय नोट कर लेना। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, सबको रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। मुझे पीछे तक बताओ, मुझे पीछे तक बताओ, आप रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसे जितना ही आवेदन दिया है अशोक जी, पत्ते दिए जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मामा का राज चिंता काय को करते हो। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र की योजना बनाई, लाडली बहना आवास योजना, और उसमें तय किया कि लाडली बहना आवास योजना में गांव में वो बहनें जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए और मकान से वंचित रह गई, उनको भी मकान बनाने की राशि देंगे। और ठीक वही योजना मैं शहर के लिए भी डिजाइन कर रहा हूं, जहां जहां जगह मिलेगी। देखा हमने मध्य प्रदेश में माफियाओं के बुलडोजर चलाए और 23,000 एकड़ जमीन छीनी। कितनी जमीन छीनी? 23,000 एकड़ जबलपुर में भी छीनी है। और हमने तय किया है उस पूरी जमीन पर मैं गरीबों के घर बनाऊंगा, माफियाओं से छीनेंगे और गरीबों के मकान बना के देंगे। क्या जमीन कम है? वहां अलग मकान नहीं बनेंगे, वहां मल्टी स्टोरी बना के एक ही बिल्डिंग में कई गरीबों को मकान दे देंगे। देख, हमारे लिए जनता की सेवा भगवान की पूजा है, और इसलिए अब देखो तो प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं चलाई। मैंने कई बार कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। अगर ईमानदारी से बताना मुझे, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे जोर से बताओ। और बेटा बेटियों का आजकल तो दूर दूर नहीं कहते हैं मामा, अरे तो बच्चे तो मम्मा, क्या है मम्मा? ये संबंध है अपने परिवार के रिश्ते। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में, और यहाँ हम लोग सरकार चला है डबल इंजन की सरकार। निःशुल्क राशन, आयुष्मान कार्ड, रहने की जमीन, उच्च पक्के मकान, बीमारों का इलाज और भाइयों के पढ़ाई की व्यवस्था। मेरे बहनों भाइयों, ये कमलनाथ जी की सरकार बीच में आई थी, क्या गजब किया इन्हें। मैं अपने बच्चों को भाइयों को देता था लैपटॉप, वो अच्छे नंबर लेकर पास होते थे। ये कमलनाथ दादा ने लैपटॉप छीन लिया बच्चों को। ये कमलनाथ जी ने बेटियों से हम शादी करते थे, शादी तो हुई लेकिन पैसा बेटियों के खाते में नहीं गया। इन्हें तो संबल योजना बंद कर दी, इन्हें तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा छुड़वा दी। लेकिन जबलपुर वालों, अब तीर्थ दर्शन फिर शुरू हो गई है, तो केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ हम ले जा रहे हैं। अरे दिल्ली को हवाई जहाज में बैठा चले कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक बात सुना, आई बात की बात आई थी, मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने कर दिया अपने अपने स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो बच्चे एक बेटा और एक बेटी पहले नंबर पे आएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटियां दे दी। और स्कूटी का परिणाम यह है जब कई बच्चे बहुत सीरियस हो गए कि मामा स्कूटी देगा, जब पढ़ाई ढंग से कर लो तो मेरे तो दोनों काम हो जाएंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। जैसे आप लोग बच्चों को लड़ाती, बेटा मांगा टाफी दूंगी, टाफी दूंगी, टाफी दूंगी, मामा कह रहा बेटा पढ़ लो, स्कूटी दूंगा, लैपटॉप दूंगा। अब इस बहाने बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाई का स्तर सुधर जाएगा। और एक बात और सुन लेना, पढ़ने के बाद अगर उन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में, लॉ कॉलेज में, कहीं भी होगा, सरकारी होता है प्राइवेट, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मतलब 13-14 लाख रुपया हर साल की फीस, 5 साल का अंदाज लगा लो। बताओ इतनी फीस गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, नवंबर जी दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा?
मामा भरवाएगा। 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उनकी फीस भरवाने का काम हम करेंगे। ये लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान है। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी पधार रहे रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन करने। कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया है। तो 5 तारीख को फिर चर्चा करेंगे। जबलपुर के इतिहास, गौरव, परंपराओं के अनुरूप ऐसा सजाएंगे संवारेंगे कि दुनिया कहेगी देख लो ये अपना जबलपुर है, देख लो ये अपना जबलपुर है, देख लो ये अपना जबलपुर है। तब और विकास की बात करेंगे। आज तो राकेश सिंह जी ने एक मांग यहां पर की है जिसको मैं बहुत, देखिए रानी दुर्गावती 52 गांवों की रानी थी और 52 गांव की रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। 52 फीट ऊंची धातु की मिश्रित धातु की प्रतिमा लगेगी और इतना बढ़िया स्मारक बनेगा। लेकिन आज राकेश जी ने मांग की है कि इस फ्लाईओवर हमारे हाई कोर्ट की बिल्डिंग और पूरे कोर्ट रूम बनेंगे। 460 करोड़ रुपए मैंने दिए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी। अभी शिलान्यास करके गए रेलवे स्टेशन अपना मेरे बहनों और भाइयों 300 करोड़ रुपए का बनेगा। एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन जबलपुर की धरती पर होगा। मदन मोहन का जो टर्मिनल है वो 125 करोड़ रुपए का बनेगा। 125 करोड़। और सुन लो 5 तारीख को हम फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर। बोलो आए कि नहीं आए? लेकिन कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, मैं आता हूं बोले बार बार आए। अब जलने वाली तरह करें, हमें परवाह नहीं है। लेकिन 5 तारीख को इसी मदन महल पर 100 करोड़ रुपए का रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन किया जाएगा। और सुनो जबलपुर वालों, ऐसा स्मारक बनाऊंगा कि पूरा हिंदुस्तान देखने आएगा, बिना देखे नहीं जाएगा। ये जबलपुर के हमारे सपने हैं। आज ईमानदारी से मुझे बताना, दिल पे हाथ रख के जितने विकास के काम हमने जबलपुर में किए, कभी कांग्रेस ने किए, अरे पीछे तक से आवाज आना चाहिए, किए थे क्या? 2003 तक बंका ढाल में तो किए नहीं, लेकिन 7 साल के लिए भी आज कमलनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य नाम नहीं हुआ साहब। आप बताओ एक कंकड़ पत्थर लगाया, अरे पूछो बताओ लगाया? कमलनाथ जी रोते ही रहते थे उस समय, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर दिया। जबलपुर वालों जो रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छा भैया ऐसा रुआऊ मुख्यमंत्री आ जाए जो कहते मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं? तो धन्यू को मैं कोई भी मुख्यमंत्री बना दो, बैठ मैं क्या करूं? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री सरकार कोई काम करेगा? और सुनो, यहां खड़े रहते मैं डंके की चोट कर रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब लोग जबलपुर ने मांगा, मध्य प्रदेश ने मांगा, ये हमारे नेतृत्व में था, भोपाल भाजपा मेरे मंत्री बैठे हैं। मेरी लाडली बहनाओ, जब मैंने कहा तो बहनों के खाते में पैसा डालू रहा हर महीने, तो कहीं ने कहा कि वैसे वैसे जगह होगा डाल थोड़ी पाएगा, और कांग्रेस भी काम देते रहते खाते जाएगा, खाते जाएगा। बताओ हर महीने खाते में पैसा आ रहे कि नहीं आ रहे? जनता को भी दूंगा और विकास में भी कोई कसर नहीं रखूंगा मेरे बहनों भाइयों, कोई कसर नहीं रखूंगा। और एक बात और सुनो, इंदौर और भोपाल के बाद तीसरी मेट्रो ट्रेन की सिटी होगी तो संस्कार ध्यानी होगी, जबलपुर होगी। हमने जबलपुर को बड़ा कस्बा नहीं रहने दिया, अब सुंदर महानगर बनाया है संस्कार ध्यानी वालों। जितना अन्याय किया बताओगे, जितना अन्याय किया, अन्याय पाप किया, जबलपुर के साथ भेजो, कभी जबलपुर को आगे बढ़ने नहीं दिया। ब्याज सहित पूरा करके आपको दे रहे हैं जबलपुर वालों, ब्याज सहित पूरा करके दे रहे हैं। खुशी की बात है, आज जबलपुर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और अभी तो और आगे कई मंजिलें तय करना है मेरे बहनों और भाइयों। जबलपुर को किसी से पीछे नहीं रहने देंगे, बल्कि लोग जलेंगे जबलपुर से कि जबलपुर को इतना दे दिया, मेरी परवाह नहीं है। क्योंकि अन्याय हुआ जबलपुर के साथ कांग्रेस के जमाने में, हम उसको न्याय का बदल के देंगे। एक तरफ ये सारे विकास के काम, लेकिन अभी मुझे एक आवेदन मिला, ये वार्ड नंबर 67 से रानी अवंतीबाई बात के लोग बेहतर आगे कैंट विधानसभा के वो है, कैंट वाले भी मेरे पास ये आवेदन आया पत्ते का, क्या हमारे पास छोटे मोटे मकान बनाते रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास पत्ते नहीं है। ये सिर्फ संकल्प सुन लेना, आज की तारीख और आज का समय नोट कर लेना। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, सबको रहने की जमीन का मालिक बनाएगा। मुझे पीछे तक बताओ, मुझे पीछे तक बताओ, आप का नाम भी रानी दुर्गावती कर दिया जाए तो बोलो कर दिया जाएगा? अरे सब पीछे तक बताओ, कर दिया जाए। इस फ्लाईओवर का नाम रानी दुर्गावती होगा। आओ मेरे बहनों भाइयों,
फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, चुनाव काय के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं कि नहीं? तो आप बताओ, जो विकास करे और जो जनता की भलाई के काम करे, उनको जिताने चाहिए कि नहीं जिताने चाहिए? अरे पीछे वाले बताओ भैया हो, तो कांग्रेस ने कोई काम किया है क्या? मामा ने कैसा काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने कैसा काम किया है? और राजेश जी ने कैसा काम किया है? तो आओ, आज जाने के पहले मैं संघर्ष का संघ भी फूक रहा हूं और आपसे आशीर्वाद भी मांग रहा हूं।